Good morning, all of you. I am अनिल कुमार, SPPG कॉलेज, बड़ा गांव जलालपुर, अंबेडकर नगर में आपका स्वागत है। आज हम BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपका सिलेबस बताया जाएगा। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस BSc सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का है वो फर्स्ट यूनिट दिया गया है आपको, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो सीरीज बताया जा रहा है उसमें ये करना है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा क्या जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को जाना जाता है 4D के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बचता आपका है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 5D के नाम से जाना जाता है। इसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें क्या दिया गया है, 10 एलिमेंट पाए जाएंगे। उस 10 एलिमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। पहले शुरुआत में यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्स दिया गया है जैसे 3D को हम कैसे कह सकते हैं कि 3D ट्रांजिशन सीरीज को कहा गया है। 3D ट्रांजिशन सीरीज कहे जाने का मतलब क्या है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे आपका स्कैंडियम, जैसे क्या आपका स्कैंडियम का 21 पाया जाता है। तो अर्थात इसमें जो 21 पाया जाएगा तो इसके वाले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D तक ये जाएगा, इसलिए इसको हम 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। अब बात आ गई सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। ऐसी तरीके से सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी आपका दिया गया है कि 3D के अलावा 4D और 5D के एलिमेंट में जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन को 3D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन को हम कह सकते हैं 4D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन को कह सकते हैं हम 5D सीरीज के नाम से जानते हैं। अब यूनिट आ गई आपकी सेकेंड यूनिट में आपका दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा जाता है ये जानना है, यानी कोऑर्डिनेट होना चाहिए। वह कोऑर्डिनेट है सह संयोजक बॉन्ड जानते होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप लोग जानते होंगे। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में किस प्रकार से हमारा दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोई भी एलिमेंट जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग जानते हैं तो किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे अभी बात कर लें हम आपको AgNH3, इसके अलावा आपका दिया गया है Cl2। कंडीशन आपका पाया गया है AgNH3, इसके अलावा आपका Cl2 दिया गया है। फिर बात करते हैं AgNH3, तो यहाँ पे जो आपका NH3 की संख्या है 3 हो रही है, इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कंडीशन संख्या नहीं बन रही है। इसलिए हम ये कंडीशन को छोड़ करके जैसे यहाँ पे हम 2 करते हैं, देखिए 2 हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि AgNH3 2 Cl2 दिया गया है आपका, तो यहाँ पे हम मान लेंगे Ag आपका सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 आपका क्या है, और पूरे में आपका जो कंडीशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब पूरी की जो कंडीशन बनेगी वो क्या हो जाएगा, आपका Cl2 पाया जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम शो करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। इसमें आपका एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसको हम कहते हैं Ag, सेंट्रल मेटल आयन है। NH3 आपका होता है कोऑर्डिनेशनों की संख्या यहाँ पे आपके 2 पाई गई है। और फिर इसके अलावा जब बड़े ब्रैकेट में आपकी कंडीशन बनाई जाती है Cl2, वो भी आपका क्या है 2 है, इसलिए किस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, चाहे वो Cl2 हो चाहे आपका NH3 2 हो। इस तरीके से आपका ये दिया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको कहा जाता है। अब फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद का यूनिट आपका पाया गया है क्या, जिसमें हम बता रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ
लेंथेनम एलिमेंट, लेंथेनाइड एलिमेंट, फिर केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट क्या है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स एलिमेंट क्या है, ये जानना है। तो जो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स एलिमेंट दिया गया है उसमें आपका क्या पाया गया है, लेंथेनम 57, और उसके बाद आपका लुटेशियम लास्ट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से लेंथेनम से शुरू होकर के आपका लुटेशियम तक की कंडीशन बनता है। तो ये हमारा जो होता है क्या है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट है। इसका एक प्रोसेस और है, इस उपकोष में हम जहाँ 3D की बात करते थे, 4D की बात करते थे, 5D की बात करते थे, उसके बाद आपका F ब्लॉक एलिमेंट जुड़ने लगता है, यानी F में 24 एलिमेंट्स जाने लगते हैं। किस प्रकार से, जब यहाँ पे पहले F1 का प्रयोग हम करेंगे और फिर F2, F3, F4, F5 का प्रयोग कर कर बताया जाए। यानी जो लेंथेनम है उसमें सबसे पहले आपका F उपकोष जुड़ना शुरू हो जाता था, जबकि आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये नहीं होता है। ये आपका जो लेंथेनम है, और फिर एक्टिनम की भी वही कंडीशन है कि इसके अंतर्गत आपका F ब्लॉक एलिमेंट जुड़ने लगता है। एक्टिनाइड्स की जो कंडीशन पाई गई है उसमें लॉरेंशियम यानी 89 से लेकर 103 तक का एलिमेंट जो बनता है वो पाया जाता है आपके एक्टिनाइड सीरीज में। यानी आपका लेंथेनाइड सीरीज अलग है, एक्टिनाइड सीरीज आपका अलग पाया गया है। फिर बात आती है यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में आपका दिया गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें आपका पाया जाता है लेस देन इलेक्ट्रॉन और गेन देन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एक उसको क्या करता है, त्याग करता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। और बात रही एसिड और बेस की, यानी जो हाइड्रोजन पॉजिटिविटी आयन है, हाइड्रोजन पॉजिटिविटी आयन है तो आपका ये बेस है, और हाइड्रोजन और जो पॉजिटिविटी आयन है वो आपका क्या है, एसिड है। और फिर आपका जो हाइड्रोक्सिल है यानी OH निगेटिव आयन क्या है, OH निगेटिव आयन है, आपका क्या है, बेस है। जो एक कंडीशन दिया गया है कि एसिड एंड बेस में। फिर आपका दिया गया है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी अजली एक कंडीशन होता है जिसमें हम बताएंगे आपको अभिहत की नॉन एक्वस सॉल्वेंट आगे आपका होता क्या है। फिर इसके यहाँ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है क्या। ट्रांस का मतलब होता है फेर बदल करना। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट को हिंदी में कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व जो होता है वह होता क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया, ट्रांस मतलब होता है फेर बदल करना। किसमें फेर बदल करेंगे, ऑफ एलिमेंट में। वो कौन सा एलिमेंट होगा आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। यानी जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके अंतर्गत किस प्रकार से फेरबदल करना है। तो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट पाए गए हैं वो आपके हैं क्या, फर्स्ट एलिमेंट आपका है स्कैंडियम, उसके बाद आपका है टाइटेनियम, फिर आपका है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक दिया गया है, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर है 21। फिर इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर है 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसमें कहा गया है कंप्लीट सेल किस प्रकार से पाए गए हैं और कंप्लीट सेल नहीं किस प्रकार से पाए गए हैं। सबसे पहले जो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मैं अभी आपको बताया किसका मतलब होता है फेरबदल करना। फेरबदल करने के बाद भी इनमें एक कंडीशन और पाया गया है। यह कंडीशन क्या है, या तो कंडीशन उसकी हाफ की शो होनी चाहिए या तो उसकी फुल की शो होनी चाहिए। किस प्रकार से हाफ और फुल की शो होती है कंडीशन, ये जानना है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट का कंडीशन बनता है
उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है वह क्या क्या है। इसमें यह जानने की ज़रूरत है कि जब हम आपको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके अलावा 3d1 और 4s2। अगर इसकी गणना की जाए ये फाइनली कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है कि 3d जो दिया गया है उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो गया है वो किस प्रकार से गया है, यहाँ पे गणना करेंगे तो हमारा किस प्रकार से 21 आ रहा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 19 2 21, अर्थात हमारा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है स्कैंडियम वो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए हैं वो आपका एग्जैक्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट में। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो एग्जैक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है स्टेबल अनस्टेबल, यानी किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए हम कुछ भी करते हैं तो वो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम डी की जो कंडीशन पाई जाती है 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटों की संख्या क्या है, 10 एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपके 10 एलिमेंट पाए गए। इन 10 एलिमेंटों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि हमारा जो स्टेबल बनता है और वो अनस्टेबल भी बनता है, यानी जो फुल स्टेबिलिटी पाई जाएगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत पाई जाती है, किसमें, जिसका वो फुलफिल कंडीशन बनता है। इस तरीके से आप देखेंगे किस प्रकार से हम किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे कर रहे हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके अलावा दिया गया आपका 3d2 और 4s2। ये आपका क्या है, टाइटेनियम का है। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम की बात आती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, फिर 4s2। अब बात आती है क्रोमियम की। ध्यान देंगे आपको जो क्रोमियम है इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि किस प्रकार से ये सीरियल वाइज चल रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, परंतु यहाँ इसका सीरियल टूटने वाला है। तो इसको हम किस प्रकार से बताएंगे, क्योंकि 1 की जो कंडीशन पूरी पाई गई है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। ध्यान देंगे आप लोग, अब 3d5 और यहाँ पे आपका 4s1, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 के अलावा 2 20 3 23 1 24, यानी आपका जो क्रोमियम है उसका जब 24 पाया जाता है तो किस प्रकार से 24 यहाँ पर शो किया गया है। अब बात करें आपकी यहाँ पे जो 3 है उसके अलावा कैसे हम यहाँ पे 5 रख दिए, तो 3 के बाद कैसे 5 रख दिए ये देखना है आपको। अगर यहाँ की कंडीशन हम कुछ करते हैं, क्योंकि जो क्रोमियम है उसको हमने 5 हाफ पोस्ट फील्ड बनाने के लिए किया, क्योंकि हमारा 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन अदरवाइज जब फुल फिल्म कंडीशन पाया जाता होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका 5d है वो स्टेबल बनाया गया है, कैसे, यहाँ पे भी हाफ है और आपका यहाँ पे भी हाफ है, जबकि इधर और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। बात करें अगर यहाँ की, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। जो संक्रमण तत्व है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट किस प्रकार से सबको संक्रमित करना है, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 1 1 कंडीशन में डाल रहे हैं, जबकि अगर हम चाहें तो कुछ अलग करके d में ही सब खत्म कर लें, 4s में ना जाएं, लेकिन तभी हमारा संक्रमण तत्व तो नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं 3d सीरीज को, ये कंडीशन होना उसमें अति आवश्यक पाया गया है। फिर बात आती है नेक्स्ट, यहाँ पे आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5,
4s2। अब बात कर लीजिए यहाँ पे भी हमने 5 क्यों रख दिया, क्योंकि एक फुल हो जा रहा है, एक हाफ हो जा रहा है। ये कंडीशन बन सकती है, परंतु अगर यहाँ 6 हो जाएगा तो सिर्फ एक हाफ बनेगा, दोनों कंडीशन हमको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ 3d5 और 4s2 कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपका पाया गया है, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आयरन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2 पाया गया है। इसी की भांति आपका लास्ट कंडीशन में ये शो होगा कि जहाँ पे जिंक दिया गया है और कॉपर दिया गया है, इन दोनों एलिमेंटों के अंतर्गत क्या प्रोसेस दी जाएंगी। आपको ध्यान देना है कि अभी तक हमने 2 पॉइंट को बताया कि आपका एक मैग्नीज, दूसरा आपका क्रोमियम किस प्रकार से बन रहा है 3d5 और 4s1, 3d5 4s2 बन रहा है। और किसी में अगर हम कुछ बनाना चाहें तो नहीं कंडीशन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 6 लिखा है, 3d जो 6 आपका शो किया गया है 3d6, इसमें हम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 4s में आगे इलेक्ट्रॉन और बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जब बढ़ाएंगे तो d की कंडीशन में ही बढ़ाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन में बढ़ाने के साथ साथ बाकी प्रोसेस जहां हमारा बनता है कोबाल्ट का, वो देखते हैं क्या बनता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2 कर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर बात आती है यहाँ पे अब निकिल की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2 की कंडीशन बनेगी। कैसे? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 2 20, बात करें तो 28 आपका यानी 28 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एकदम क्रिएट हो जा रहा है कि 28 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से यहाँ पे पाया गया है। जबकि हम डी ट्रांजिशन के एलिमेंटों को बताए हैं कि जी जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात आपकी है कॉपर और जिंक की, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कॉपर और जिंक में बदलाव होने वाला है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। अब देखेंगे आप कैसे 3d10 हमने कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 29 है, अगर हम एक सीरियल वाइज बढ़ाते तो इसमें 9 होता, और फिर यहाँ हमको यस की कंडीशन है जो 2 लिखनी पड़ती। तो हम क्या किए हैं कि इसको स्टेबल बनाने के लिए 3d10 को फिलअप करने के लिए हमने डायरेक्टली 8 के बाद यहाँ 10 रख दिया है, यहाँ पे हाफ कर दिया है। किसको हाफ किया है? 4s को हमने हाफ कर दिया गया है। अब ये कंडीशन हाफ करने के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आपकी Zn की बन रही है वो क्या हो रही है, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और इसके बाद 4s2। अब देखिए यहाँ पे Zn दिया गया है, Zn में हमने यहाँ पे 3d10 किया है, यहाँ 4s2 किया गया है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अकॉर्डिंग पाया गया है। मैंने आपको इसके बारे में एक थ्योरिकल बताया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हाफ फिल और फुल फिल की कंडीशन में स्टेबल पाया गया है। पूरा जो संक्रमण तत्व की कंडीशन को क्रिएट किया गया है वो किस प्रकार से है? ट्रांस किया गया है, यानी फेर बदल किया गया है। एलिमेंटों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का फेर बदल किया गया है ट्रांस एलिमेंट के अंतर्गत, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग पाया गया है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग जो पाया गया है उसमें जो केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत दिया गया है ये कंडीशन आपका शो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट